सोर्सेज ऑफ नॉलेज, इसके बारे में आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा, कहीं पढ़ा होगा, किसी एक्सपर्ट ने आपको बताई होंगी कि कौन कौन सी सोर्सेज हैं। बुनियादी तौर पर इसकी 6 मेन कैटेगरीज हैं। फर्दर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो बहुत सारी सोर्सेज आपको पढ़ने और सुनने को मिलेंगी। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। जो वर्ड सोर्स है उसको हम समझ लें सबसे पहले कि ये खजाना है, ये वो जगह है जहां से इल्म, इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स हम हासिल करते हैं, इसलिए इसको सोर्स कहते हैं। बाज़ जगह आप टूल्स भी पढ़ेंगे तो वो स्ट्रेटजीज होती हैं टू गेन नॉलेज, वो एक डिफरेंट चीज़ है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज में सबसे पहले है एम्पिरिकल नॉलेज, हवा से खमसा 5 सेंसेस के ज़रिए हासिल किया गया जो नॉलेज होता है। हमारे नॉलेज की एक बहुत बड़ी जो क्वांटिटी है दैट बिलोंग्स टू एम्पिरिकल नॉलेज। पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा होता है, ख़ुद आदमी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ख़ुद पर्सनल एक्सपीरियंसेस अपने हवा से खमसा के ज़रिए एक्सपीरियंस करते करते वो पहुंच जाता है जनाब बहुत सारे नॉलेज तक। दूसरा हम किधर से लेते हैं, एल्डर्स विजडम। जो हमारे एल्डर्स हैं वो सीना ब सीना चीज़ें लेके आ रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं, बताते हैं कि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों चीज़ें सब्जेक्टिव हो सकती हैं, इसके अंदर एक अलहदा डिबेट है। बहरहाल ये नॉलेज सब्जेक्टिव होता है, एम्पिरिकल नॉलेज, यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। दूसरा जो है वो है रेशनल नॉलेज, कि हर चीज़ को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें लॉजिक की ज़रूरत होती है। लॉजिक में रीजंस लगाते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक इंडक्टिव रीजंस या इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरा डिडक्टिव। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर कौवे काले हैं, आपके शहर में कौवे काले हैं, मुल्क के अंदर कौवे काले हैं, दूसरे मुल्क के अंदर कौवे काले हैं। तो मैं मिसालें अभी दे रहा हूँ, उसके बाद फिर तमाम कॉन्टिनेंट्स के अंदर कौवे काले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया के कौवे काले हैं। तो मैं स्पेसिफिक से नीचे से कंक्रीट मिसालों से मैं ऊपर गया और फार्मूला मैंने एक बना दिया। इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरी है डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग इसका अपोजिट है। तमाम, सबसे पहली स्टेटमेंट मैंने ओपन की, तमाम दुनिया के कौवे काले हैं। हाँ जी, कैसे? हाँ जी, इंडिया के, दुबई में, अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो वो पहले पूरी दुनिया के बता दिए, उसके बाद फिर मिसालें देना शुरू कर दी और हमने ये अर्ज किया कि हाँ वाकई जो पहली ओपनिंग लाइन थी या एक ला था वो ठीक है। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। इसके ज़रिए भी हम नॉलेज हासिल करते हैं। लाजमी नहीं है कि वहाँ पर जो है हर जगह जाके हम कौवे खुद से ऑब्ज़र्व करें। तो इसलिए मैंने कहा कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं अथॉरिटेटिव नॉलेज। अब अथॉरिटेटिव नॉलेज में फर्दर 2 अक़साम है। एक एक्सपर्ट्स, आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको कानून का कोई मशवरा लेना है, साफ ज़ाहिर है आप वकील के पास जाएंगे। इसके अलावा आपने अगर कोई इंग्लिश के हवाले से कोई बात करनी है तो इंग्लिश के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से जाके कंसल्ट करेंगे, या मैथमेटिक्स के हवाले से आपने कोई बात करनी है तो आप जिस सब्जेक्ट के हवाले से आपने बात करनी है, जिस एरिया के हवाले से, उसका कोई ना कोई एक्सपर्ट ढूंढेंगे और उससे आप अथॉरिटेटिव नॉलेज हासिल करेंगे। इसके ऊपर भी मैं आपको बताता चलूं कि यह भी हतमी नहीं होता कि एक बायो की थ्योरी है, उसके ऊपर 2 लोग डिबेट कर रहे होते हैं, दोनों एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन दोनों की ओपिनियन थोड़ा डिफर करती है। तो यहाँ पर ओपिनियन या जो नॉलेज है उसके अंदर सब्जेक्टिविटी आपको मिलेगी। नंबर 4, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है? ये जनाब सुपरस्टिशन का अपोजिट है। इसका इस्तेमाल आम से आम आदमी और रिसर्चर वो सारे करते हैं। इसमें देखें जनाब कि ये कैसे आम से आम आदमी, मैंने कहा एक साइकिल पंक्चर वाला भी साइंटिफिक मेथड का यूज़ करता है। आप उसके पास ले गए साइकिल, अब आपने बताया पंक्चर, तो आपने प्रॉब्लम उसको बता दिया, उसके बाद इसके स्टेप्स भी साथ साथ समझाता जाता हूं। आप उसके पास एक प्रॉब्लम लेके गए, उसने उसको देखा, उसके बाद उसने मफरूज़ा कायम करने के लिए उसने ऐसे उसको हाथ लगाया, ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद उसने एक हाइपोथेसिस बनाना है, आपसे थोड़ा पूछेगा ऑब्जर्वेशन के तौर पर कि हवा अचानक निकली या थोड़ा आप दूर तक गए, उसके बाद आपको महसूस हुआ कि हवा निकल रही है, तो आप बताएंगे अचानक से। अच्छा, अब वो हाइपोथेसिस बना ली, या तो इसको किसी चीज़ ने, कोई पत्थर घुस गया होगा या कोई कील इसके अंदर फिर गया होगा।
तो अब उसने 2 हाइपोथेसिस बनाए। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करेगा टब के अंदर, उसके अंदर हवा भर के एक्सपेरिमेंट करेगा और कंक्लूजन ये निकालेगा कि हाँ, अचानक हवा जो निकली वो एक बहुत बड़ा सुराख है, उसके कील ही लगा था। तो उसने कंक्लूड किया। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ तक तो हो गई, उसने आपको उसका सोल्यूशन भी उसने पेश कर दिया। यही चीज़ इसको जब हम बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं तब ये रिसर्च बन जाती है। रिसर्च, फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये रिसर्च बन जाती है। उसके अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो प्रोमिनेंट होता है, जो किसी लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो उसको हम टेकअप करते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी प्रॉपर होती है, उसकी वैलिडिटी देखी जाती है, टूल्स डिफाइन किए जाते हैं, मेथड्स बताए जाते हैं कि कैसे मेथड्स होंगे। फिर वैलिड किस्म की मेथोडोलॉजी के ज़रिए हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और आखिर में उससे बनता क्या है, कानून बनता है या थ्योरी बनती है। लॉ और थ्योरी में डिफरेंस क्या है? लॉ ऐसा है जिसको आप लैब के अंदर या कहीं फिजिकल वर्ल्ड में आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो थ्योरी है एक्सपर्ट्स ने ही की होती है, बहुत सारी ये रिसर्च बेस्ड होती है। लेकिन अब बिग बैंग थ्योरी है, अब आप या कोई साइंसदान उसको प्रूव नहीं कर सकता, या एटम के गिर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको प्रूव करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए इनको हम थ्योरीज कहते हैं, जो होती तो रिसर्च बेस्ड हैं, एक्सपेरिमेंट बेस्ड हैं, लेकिन हम उनको प्रूव करने के लिए जो आम पब्लिक है, मासेस है, उसको हम नहीं दिखा सकते। तो ये इसके अंदर डिफरेंस था। जो रिसर्च हुई वो फॉर्मल और स्ट्रक्चर यूज है साइंटिफिक मेथड का। नंबर 5, रिवील्ड नॉलेज, जो हमें इल्हामी या मजहब की किताबों से हमें मिलता है। अब उसमें भी फर्दर उसको स्क्रिप्चुअल है, किसी बुक के अंदर लिखा गया, ये वाला नॉलेज है जो हमें किसी किताब से मिलता है, इल्हामी किताब से, डिवाइन बुक से हमें मिलता है, या जो प्रॉफिट्स अल्लाह ताला ने भेजे उनके ज़रिए हम तक पहुंचता है, इसको हम प्रॉफिटिक नॉलेज कहते हैं। तीसरा एक और भी हो सकता है कि बहुत सारे जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो सूफ़ी होते हैं, जो किसी भी मज़हब के बहुत बड़े मतलब अवतार आप उनको कह सकते हैं, वो अपनी उनके पास इंट्यूटिव नॉलेज होता है, वजदान की एक कैफियत में जाते हैं जहाँ तक आम आदमी का पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं। ये इन दोनों से कम कैटेगरी का होता है, लेकिन इसको भी आप मज़हब से रिलेट कर सकते हैं कि ये नॉलेज मज़हब से डिराइव किया जाता है। नंबर लास्ट, इंस्टिंक्टिव नॉलेज, वो जो इंसानों के अंदर, एनिमल्स में और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला ने, गॉड ने उनके जीन्स के अंदर रख दिया है, उनके मेंटल स्कीमास के अंदर रख दिया है। छोटे बच्चे को फीडर कैसे पीना है उसको आपने नहीं सिखाया, उसने एक्सपेरिमेंट के जरिए नहीं सीखा, एक्सपीरियंस के, वो इनेट उसकी एबिलिटी है। इनेट एबिलिटीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। आप उसके ऊपर कोई चीज़ गर्म जाती है, रेजिस्ट करेगा। इसके अलावा भूख लगती है, प्यास लगती है, और फर्दर बहुत सारी ऐसी इंस्टिंक्टिव अल्लाह ताला ने चीज़ें रख दी हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन के बैक्टीरिया तक भी वो चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद दीज आर नॉट एक्वायर्ड, यानी इंस्टिंक्टिव जो नॉलेज है इसका ताल्लुक जो है ना वो प्योरली ऑर्गेनिजम्स के साथ है, वो उनके अंदर इम्बेडेड हैं, उनके जीन्स का हिस्सा हैं, ऑटोमेटिक उनके अंदर मौजूद हैं। यानी ये बहुत सारे इंसेक्ट्स जब वो अपने अंडे देते हैं उसके साथ ही जब वो लार्वा बनता है उसके बिल्कुल करीब वो अपना खुराक जमा करते हैं, फिर खुराक जमा करने के बाद आगे जाके अपना घर बनाते हैं, छोटा सा घरौंदा बनाते हैं। तो ये बहुत सारे इशरात के अंदर ये इंस्टिंक्टिव है। आप चिड़ियों को देखें, उनके अंदर इंस्टिंक्टिव है घर बनाने की, जो एक कितने खूबसूरत किस्म के वो घर बनाती हैं। तो ये इंस्टिंक्टिव नॉलेज है जो उनके जीन्स के अंदर मौजूद होता है, एम्बेडेड होता है। ये थी आज हमारी सोर्सेज ऑफ नॉलेज। आज का ये टॉपिक उम्मीद है आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स अपने खूबसूरत किस्म के लाजमी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।